क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को कैसे बदल सकती है? कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात में भागती हुई एक बख्तरबंद वैन से होती है, जिसके अंदर कुछ खतरनाक कमांडो एक बागी वैज्ञानिक बैक्स्टर स्टॉकमैन को पकड़ने के लिए अपनी सांसें रोके बैठे हैं। स्टॉकमैन ने करोड़ों की रिसर्च चोरी करके एक असली म्यूटेंट बना लिया है और अब पूरी मिलिट्री उसे खत्म करने के लिए तैयार है। उधर एक पुरानी खंडहर इमारत के तहखाने में वही वैज्ञानिक स्केवाला पागलों की तरह रसायनों को मिलाकर एक हरा चमकदार लिक्विड तैयार कर रहा है और अपने छोटे से म्यूटेंट मक्खी के बच्चे को प्यार से पुकार रहा है। वह अपनी एक अलग म्यूटेंट दुनिया बसाना चाहता है, क्योंकि इंसानों ने उसे कभी प्यार नहीं दिया। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और कमांडो अंदर घुस आते हैं। छीना झपटी में एक भयानक मक्खी का बच्चा सैनिकों पर हमला कर देता है और गुस्से में एक सैनिक की आंख निकाल लेता है। अफरातफरी में गोलियां चलती हैं और वे खतरनाक रसायन फट जाते, जिससे आग का गोला सब कुछ निगलने लगता है। वैज्ञानिक अपने म्यूटेंट बच्चे को बचाने के लिए खुद को आग के हवाले कर देता है और मरते मरते वह हरा लिक्विड गटर के गहरे अंधेरे में गिर जाता है। ठीक 15 साल बाद न्यूयॉर्क के गटर से 4 कछुए बाहर निकलते हैं, जो बिल्कुल इंसानों की हथियार चलाने में माहिर हैं। इनका लीडर लियोनार्डो है, जो अपने भाइयों राफेल, डोनाटेलो और माइकल एंजेलो को एक मिशन पर ले जाता है। लेकिन ये कोई दुश्मनों से लड़ने का मिशन नहीं, बल्कि इंसानों की दुनिया से चोरी छिपे ग्रोसरी और चिप्स लाने का मिशन है। उनके पिता मास्टर स्प्लिंटर, जो खुद एक म्यूटेंट चूहा है, ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि इंसानों से दूर रहना, क्योंकि इंसान म्यूटेंट का खून निकाल लेते हैं। लेकिन ये किशोर कछुए छुप छुप कर इंसानों की फिल्में देखते हैं और उनके जैसे बनने का सपना देखते हैं। एक रात जब वे देर से घर लौटते हैं तो मास्टर स्प्लिंटर उन पर बहुत गुस्सा होते हैं और उन्हें फिर से वही पुरानी कहानी सुनाते हैं कि कैसे 15 साल पहले जब वे छोटे थे तब इंसानों ने उन पर हमला किया था और उन्हें गटर में छुपने पर मजबूर कर दिया था। स्प्लिंटर ने उन्हें खुद को बचाने के लिए YouTube से मार्शल आर्ट्स सिखाकर योद्धा बनाया है, ताकि वे अपनी जान बचा सकें। मास्टर स्प्लिंटर अपनी कहानी खत्म करते हैं और बड़े प्यार से समझाते हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ है। लेकिन कछुओं के चेहरे पर उदासी साफ झलकती है। स्प्लिंटर उन्हें 1 महीने के लिए गटर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देते हैं, जिससे राफेल गुस्से में आग बूला हो जाता है और बाकी भाई भी निराश होकर अपने कमरों में चले जाते हैं। रात के अंधेरे में चारों भाई लेटे हुए सपना देखते हैं कि काश वे साधारण इंसान होते, हाई स्कूल जाते और कोई गर्लफ्रेंड बना पाते। लेकिन लियो उन्हें हकीकत का आईना दिखाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसी बीच शहर में एक खतरनाक वारदात होती है, जहां सुपरफ्लाई नाम के एक मास्टरमाइंड के गुंडे एक आइसक्रीम ट्रक की मदद से रेडियोधर्मी सामान चुरा लेते हैं। जब पुलिस उन्हें घेर लेती तो अचानक वह पूरा ट्रक हवा में उड़कर गायब हो जाता है और एक सुनसान जहाजों के कब्रिस्तान में जा गिरता है, जहां वे पहली बार उस खौफनाक सुपरफ्लाई से मिलते हैं। दूसरी तरफ सिंथिया उट्रोम अपनी लैब में बैठकर इस म्यूटेंट को पकड़ने की साजिश रच रही है। अगले दिन कछुए चुपके से छत पर मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी राफेल का एक निंजा स्टार गलती से नीचे सड़क पर जा रही अप्रैल ओनील के हेलमेट में जा घुसता है। लियोनार्डो उसे देखते ही अपना दिल हार बैठता है और जब एक चोर उसकी स्कूटी छीन कर भागता है तो लियो उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। कछुए पहली बार एक असली लड़ाई में घुसते हैं, जहां वे तेल पर फिसलते हैं और एक दूसरे को ही चोट पहुंचा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर वे सारे गुंडों को धूल चटा देते हैं। जब अप्रैल अपनी स्कूटी लेने वहां पहुंचती है और उन्हें साए में देखती है तो वह डरने के बजाय हैरान रह जाती है। वह उन्हें कॉस्ट्यूम पहने इंसान समझकर लियो की आंख में उंगली मारती है और तब उसे एहसास होता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि असली म्यूटेंट कछुए हैं। चारों भाई उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और माइकल एंजेलो बड़े प्यार से पूछता है कि क्या वे यह सब पिज्जा खाते हुए समझा सकते हैं, जिससे एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत होती है। छत पर बैठकर वे अप्रैल को अपनी अजीबोगरीब कहानी सुनाते हैं कि कैसे वे साधारण कछुओं से म्यूटेंट बन गए, जिस पर अप्रैल उन्हें म्यूटेंट निंजा टीनेजर्स का नाम देती है। अप्रैल उन्हें बताती है कि वह एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है और सुपरफ्लाई नाम के अपराधी का पर्दाफाश करना चाहती है, जिसने शहर में आतंक मचा रखा है और जिसकी वजह से प्रॉम नाइट भी कैंसिल हो गया है। कछुओं को एहसास होता है कि अगर वे सुपरफ्लाई को पकड़ लें तो दुनिया उन्हें नफरत भरी नजरों से देखने के बजाय हीरो मानेगी और शायद वे भी आम इंसानों की तरह हाई स्कूल जा पाएंगे। वे अप्रैल के साथ मिलकर एक खतरनाक मिशन पर निकलने का फैसला करते हैं। रात के सन्नाटे में वे चोरी छिपे अप्रैल के स्कूल ईस्टमैन हाई में घुसते हैं, जहां कछुए पहली बार इंसानी दुनिया को करीब से देखते हैं और दंग रह जाते हैं। डोनाटेलो को वहां एनिमे के शौकीन लोग मिलते हैं तो माइकल एंजेलो वहां के इम्प्रूव टीम के पोस्टर देखकर अपना नाम तक लिख देता है। हंसी मजाक के बीच उन्हें पता चलता है कि अप्रैल का स्कूल में निकनेम प्यूक गर्ल है, क्योंकि
एक बार घबराहट में उसने लाइव न्यूज के दौरान सबके सामने उल्टी कर दी थी और उसका वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया था। अप्रैल अपनी इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए इस खबर को कवर करना चाहती है ताकि लोग उसे उसकी काबिलियत के लिए जाने। कछुओं को महसूस होता है कि अप्रैल भी उनकी तरह ही समाज से अलग थलग महसूस करती है और यही वह वजह है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। अब उनका मकसद साफ था, सुपरफ्लाई को पकड़ना, अप्रैल का सम्मान वापस दिलाना और खुद को दुनिया के सामने हीरो साबित करना। वह उन्हें अपने स्कूल के डार्क रूम में ले जाती है जहां उसने सुपरफ्लाई का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रखा था। एक बड़ा सा बोर्ड जिस पर अखबार की कतरने और गुंडों की तस्वीरें धागों से जुड़ी हुई थीं। अप्रैल बताती है कि सुपरफ्लाई कोई छोटा मोटा चोर नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है जो शहर की सबसे महंगी और रेडियोधर्मी मशीनें चुरा रहा है। आखिरकार उन्हें बैड बनी नाम के एक गैंगस्टर से पता चलता है कि सुपरफ्लाई आज रात ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे एक बड़ी डील करने वाला है। जोश में भरे कछुए और अप्रैल वहां पहुंचने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी डोंटेलो के फोन पर मास्टर स्प्लिंटर का मैसेज आता है, इमरजेंसी, फौरन घर आओ। घर पहुंचते ही कछुओं को लगता है कि वे पकड़े गए, पर वहां का नजारा कुछ और ही था। स्प्लिंटर ने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। उन्होंने कछुओं के छुपकर रखे हुए इंसानी कपड़े ढूंढ लिए थे, पर गुस्सा करने के बजाय स्प्लिंटर ने सोचा कि उनके बच्चे इंसानी दुनिया के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने हॉलीवुड एक्टर्स के पुतले खड़े कर दिए और खुद वेटर बनकर उन्हें इंसानी दुनिया का एहसास कराने की कोशिश की। कछुओं को अपने पिता का प्यार देखकर दुख हुआ, पर उनका मिशन बड़ा था। वे झूठ बोलकर वहां से निकल भागे और सीधे ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे पहुंच गए। वहां जैसे ही सुपरफ्लाई की कारें रुकीं, कछुओं के होश उड़ गए। कार से कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशाल जंगली सुअर जैसा म्यूटेंट बाहर निकला और उसके पीछे से आया खुद सुपरफ्लाई, एक भयानक विशालकाय मक्खी जैसा दिखने वाला म्यूटेंट। दोनों तरफ के म्यूटेंट एक दूसरे को देखकर दंग रह गए। सुपरफ्लाई को जब पता चला कि ये कछुए भी उसी ऊज से बने हैं जिससे वह बना है, तो उसने उन्हें गले लगा लिया। वह खुशी से झूम उठा कि उसे अपने चचेरे भाई मिल गए हैं। उसने अपनी पूरी टीम से मिलवाया गैंडा रॉकस्टेडी, मगरमच्छ लेदरहेड। कछुए यह देखकर हैरान थे कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। सुपरफ्लाई ने उन्हें बताया कि वह कोई हथियार नहीं बना रहा बल्कि कुछ ऐसा बना रहा है जो दुनिया को बदल देगा। अपनी बातों के जाल में फंसाकर वह उन सबको एक पुरानी बॉलिंग एली में ले गया ताकि वे शांत से बात कर सकें। कछुओं को लग रहा था कि उन्हें एक नया परिवार मिल गया है। अप्रैल दूर से यह सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह दुश्मन समझ रही थी, वह अब कछुओं का सबसे अच्छा दोस्त बनने का नाटक कर रहा था। बॉलिंग एली के अंदर म्यूटेंट्स की पार्टी जम चुकी थी। माइकलएंजेलो स्ट्राइक मार रहा था तो मोंडो गेको अपनी नई डिक्शनरी के शब्द झाड़ रहा था। राफेल को बेबॉब और रॉकस्टेडी के रूप में अपने जैसे ही गुस्सैल साथी मिल गए थे जो मशीनों को तोड़कर अपनी ताकत का जश्न मना रहे थे। डोंटेलो भी विंगनेट और लेदरहेड के साथ गेमिंग में व्यस्त था। पहली बार कछुओं को लगा कि उन्हें समाज से छुपने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये म्यूटेंट्स बिल्कुल उनके जैसे ही थे। अप्रैल बाहर से ये सब देख रही थी और कछुओं को आगाह कर रही थी कि वह सुपरफ्लाई से उसके असली इरादों के बारे में पूछें। पिज्जा की मेज पर जब बात छिड़ी तो सुपरफ्लाई ने अपनी कड़वी यादें साझा की। उसने बताया कि कैसे इंसानों ने उसके पिता बैक्स्टर स्टॉकमैन को मार दिया था और जब उसने और उसके साथियों ने इंसानों से दोस्ती करनी चाहिए तो उन्हें दुत्कारा गया और उन पर हमला किया गया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब सुपरफ्लाई ने अपना असली और खौफनाक प्लान बताया। उसने कहा कि वह पूरी दुनिया के इंसानों को खत्म करके धरती पर म्यूटेंट्स का राज चाहता है। वह अपने खून से ऊज का एक ऐसा हथियार बना रहा है जिसे आसमान में छोड़ते ही दुनिया का हर जीव म्यूटेंट बन जाएगा और इंसान या तो गुलाम बनेंगे या फिर उनका भोजन। अप्रैल और कछुओं के होश उड़ गए। जब लियोनार्डो ने दबे स्वर में इस प्लान का विरोध किया तो सुपरफ्लाई का दोस्ताना चेहरा गायब हो गया और उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक लोहे के खंभे को तिनके की तरह मरोड़ दिया। कछुओं को समझ आ गया कि वे सीधे सीधे इससे नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने चालाकी से काम लिया और उसके साथ चलने का नाटक किया। रास्ते में वैन के अंदर कछुओं ने मोंडो गेको और रॉकस्टेडी को गाना गाने में उलझा दिया और डोंटेलो ने अपनी निंजा स्टिक का इस्तेमाल करके चलती वैन में अचानक ब्रेक मार दिए जिससे बाकी म्यूटेंट्स वैन से बाहर सड़क पर जा गिरे। सुपरफ्लाई और उसके साथियों ने कछुओं पर हमला बोल दिया। बीच सड़क पर मार धाड़ होने लगी। मोंडो गेको ने अपने स्केटिंग टैलेंट से वैन का पीछा किया तो रॉकस्टेडी ने अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मारी। सुपरफ्लाई ने गुस्से में आकर वैन का पिछला हिस्सा ही उखाड़ फेंका और कछुओं को बुरी तरह पीटा। कछुओं ने पूरी जान लगा दी लेकिन सुपरफ्लाई आखिरकार उस रेडियोधर्मी मशीन को छीनकर उड़ गया और कछुओं की वैन एक पुल से नीचे जा गिरी। बुरी तरह जख्मी कछुए जैसे ही मलबे से बाहर निकले, उन्हें अप्रैल से मदद की उम्मीद थी पर वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुकी थी। स्पाइडर और उसके सैनिकों ने कछुओं को घेर लिया और उन्हें बेहोश करके एक गुप्त लैब में ले गए। जब कछुओं की आंखें खुली
तो वे बड़ी बड़ी मशीनों से बंधे हुए थे और उनके सामने खड़ी थी बेरहम सिंथिया उट्रोम। उसने कछुओं को अपनी जागीर बताया और अपना खौफनाक मकसद जाहिर किया। वह कछुओं के खून का इस्तेमाल करके म्यूटेंट सैनिकों की एक सेना बनाना चाहती थी, डॉल्फिन, ईगल मैन और स्नेक मैन, जो युद्ध में इंसानों की जगह लड़े। कछुओं के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब सिंथिया ने अपनी टीम को आदेश दिया, दूध निकालने वाली मशीन से जोड़ दो। मास्टर स्प्लिंटर का वह डर आखिरकार सच साबित हुआ। इंसान वाकई उनका खून निकालने के लिए तैयार खड़े थे। सुपरफ्लाई अपनी लैब में पागलों की तरह डूम्सडे मशीन पूरा करने में जुटा है। मोंडो गेको गिटार बजा रहा है और रे फिलेट अपनी सुरीली आवाज में गा रहा, जिससे माहौल में एक अजीब सी उदासी है। सुपरफ्लाई चिल्लाकर उन्हें चुप कराता है और कहता है कि यह दुख का नहीं, खुशी का दिन है, क्योंकि आज वे हर इंसान को खत्म करने वाले हैं। बाकी म्यूटेंट्स के चेहरों पर डर और पछतावा साफ दिख रहा है। इधर सीवर में मास्टर स्प्लिंटर अकेले अपनी पुरानी तस्वीरों को देख रहे थे। तभी वहां अप्रैल पहुंचती है। स्प्लिंटर पहले तो उसे काटने दौड़ते हैं, पर अप्रैल उन्हें समझाती है कि वह उनके बेटों की दोस्त है और वे इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। माइकलेंजेलो को मशीन से दूध खून की तरह निकाला जा रहा था, जिससे वह दर्द से तड़प रहा था। कछुए अपनी मौत को करीब देख रहे थे और एक दूसरे को आखिरी विदाई दे रहे थे। वे अपना मन बहलाने के लिए बीटीएस का गाना गाने की कोशिश करते हैं। अचानक लैब की लाइटें गुल हो जाती हैं, गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं और तभी वेंट से मास्टर स्प्लिंटर की एंट्री होती है। वे एक साथ कई गार्ड्स को निंजा तकनीक से धूल चटा देते हैं। जब गार्ड्स उन पर भारी पड़ने लगते हैं तो स्प्लिंटर कछुओं के सारे हथियार एक साथ उठाकर काल बन जाते हैं। वह सबको हराकर कछुओं को आजाद करते हैं। वेंट से अप्रैल भी बाहर आती है। स्प्लिंटर को पता चलता है कि उनके बेटों ने उनसे झूठ बोला और उस मिल्किंग मशीन तक पहुंच गए जिसका बीने से उन्हें डर था। वह कछुओं को डांटते हैं और कहते हैं कि यह सब ठीक करके वे हमेशा के लिए सीवर लौट जाएंगे। कछुए और स्प्लिंटर स्टेटन आइलैंड के उस जहाज पर पहुंचते हैं जहां सुपरफ्लाई अपना मिशन शुरू करने वाला था। वहां सुपरफ्लाई और उसकी टीम उन्हें घेर लेती है। स्प्लिंटर और लियोनार्डो सुपरफ्लाई के साथियों को समझाने की कोशिश करते हैं। वे म्यूटेंट्स को अपने साथ रहने का न्योता देते हैं। मोंडो गेको, रे फिलेट और विंगनेट जैसे म्यूटेंट्स का दिल पिघल जाता है। वे कहते हैं कि वे हत्यारे नहीं बनना चाहते, बस सुकून से रहना चाहते हैं। सुपरफ्लाई अपनी ही फैमिली को गद्दार देखकर आगबूला हो जाता है। वह मशीन चालू कर देता है। एक तरफ सुपरफ्लाई है और दूसरी तरफ कछुए, स्प्लिंटर और बाकी सारे म्यूटेंट्स। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। रे फिलेट, बेबॉप और रॉकस्टेडी मिलकर सुपरफ्लाई को रोकने की कोशिश करते हैं। अंत में स्प्लिंटर गुस्से में आकर मशीन पर हमला करते हैं, जिससे वह मशीन और सुपरफ्लाई दोनों समुद्र में जा गिरते हैं। सबको लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन तभी समुद्र का पानी हरा चमकने लगता है। म्यूटेंट बनाने वाली वह मशीन पानी के नीचे ही फट जाती है और चिड़ियाघर के जानवरों के साथ मिलकर सुपरफ्लाई एक विशाल डरावने मेगा म्यूटेंट में बदल जाता है। उसके पास व्हेल की पूंछ है, जिराफ का माथा और घोड़ों के पैर। वह अब गॉडजिला जितना बड़ा हो चुका है और दहाड़ते हुए न्यूयॉर्क शहर की तरफ बढ़ रहा है। वह चिल्लाता है, न्यूयॉर्क में आ रहा हूँ। कछुओं के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। कछुए और स्प्लिंटर दूर से उस मेगा म्यूटेंट को देख रहे थे जो गॉडजिला की तरह शहर को तबाह कर रहा था। कछुए हार मान चुके थे और वापस सीवर जाने की सोच रहे थे, लेकिन मास्टर स्प्लिंटर का दिल बदल चुका था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे गलत थे और अब वे चाहते हैं कि दुनिया कछुओं को वैसे ही स्वीकार करे जैसे वे हैं, एक हीरो के रूप में। स्प्लिंटर के इस भाषण ने सबको जोश से भर दिया। तभी अप्रैल का फोन आया। म्यूटेंट्स की पूरी फौज और कछुए एक साथ मिलकर शहर की ओर बढ़े। अप्रैल ने राफेल को वो गन दी, लेकिन जब राफेल ने निशाना लगाया तो मेगा म्यूटेंट के शरीर से बस एक छोटा सा घोड़ा अलग होकर भागा। सुपरफ्लाई हंसने लगा और उसने पूरी ताकत से हमला कर दिया। लोग टीवी पर देख रहे थे, कछुओं को राक्षस समझकर नफरत कर रहे थे। कछुए उदास थे कि दुनिया उन्हें कभी नहीं अपनाएगी। तभी लियोनार्डो ने मोर्चा संभाला। उसने माइकलेंजेलो को तुरंत कुछ नया करने और डोंटेलो को अपनी कॉमिक्स और एनिमे की जानकारी इस्तेमाल करने को कहा। डोंटेलो ने अटैक ऑन टाइटन से प्रेरणा लेकर बताया कि मेगा म्यूटेंट की गर्दन के सांस लेने वाला छेद में अगर एंटी ऊज डाल दिया जाए तो वह वापस सामान्य हो जाएगा। राफेल ने अपने गुस्से को ताकत बनाया और एक वैन उठाकर सीधे लड़ाई में कूद पड़ा। इधर अप्रैल ने अपनी हिम्मत जुटाई और सीधे चैनल 6 के न्यूज डेस्क पर पहुंच गई। उसने लाइव कैमरे के सामने उल्टी करने के अपने डर को पीछे छोड़ा और पूरी दुनिया को बताया कि ये कछुए और म्यूटेंट्स दुश्मन नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क को बचाने वाले हीरो हैं। अप्रैल की रिपोर्ट ने लोगों का नजरिया बदल दिया। कछुओं और म्यूटेंट्स ने मिलकर एक टीम की तरह हमला किया। न्यूयॉर्क के आम लोग, टैक्सी ड्राइवर, स्केटर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर भी उनकी मदद के लिए आगे आए। सबने मिलकर म्यूटेंट रोदी घोलवायल को एक दूसरे की ओर फेंका ताकि वह सुपरफ्लाई के ब्लोहोल तक पहुंच सके। अंत में लियोनार्डो ने हवा में छलांग लगाई और उस घोल को सीधे मेगा म्यूटेंट के ब्लोहोल में डाल दिया। एक जोरदार नीले प्रकाश का धमाका हुआ और सुपरफ्लाई का विशाल शरीर बिखर गया। सारे जानवर वापस सामान्य होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा न्यूयॉर्क कछुओं के लिए तालियां बजा रहा था। पहली बार वे राक्षस नहीं, हीरो थे। स्प्लिंटर ने भी अपनी म्यूटेंट साथी स्कम्बग के साथ प्यार का इजहार किया। कुछ समय बाद
कछुओं का सबसे बड़ा सपना सच हुआ। उनका स्कूल का पहला दिन, वे ईस्टमान हाई स्कूल पहुंचे, जहां बच्चों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अप्रैल और लियोनार्डो स्कूल डांस में एक साथ गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दूर एक गुप्त लैब में सिंथिया उट्रोम कछुओं पर नजर रखे हुए थी। उसने हार नहीं मानी थी। उसने अपनी परछाई में छिपे एक खतरनाक योद्धा को बुलाने का आदेश दिया।